Students, today's topic is verb forms and verb types. Many teachers, lecturers, professors teach us verb form means V1, V2, V3. But it is wrong. Verb types did not teach by anyone. What is the definition of verb? What is the definition of verb? A verb is a word which is used with a subject to say what someone or something does. A verb is a word which is used with a subject to say what someone or something does. It may tell us about an action, a state of being, existence or possession. It may tell us about an action, state of being, existence और possession. जो क्रिया होती है इसे verb कहा जाता है. जो क्रिया होती है उसे verb कहा जाता है. verb हमें क्रिया, अस्तित्व या कब्जे की स्थिति के बारे में बता सकते हैं. verb हमें क्रिया, अस्तित्व या कब्जे की स्थिति के बारे में बता सकते हैं, उसे verb कहते हैं. verb form देखेंगे अब. फर्स्ट नंबर है इंफिनिटिव. इंफिनिटिव इज डिवाइडेड इनटू 3 सब टाइप्स. फर्स्ट वन इज ट्रू इंफिनिटिव, सेकंड वन इज बेयर इंफिनिटिव, थर्ड वन इज स्प्लिट इंफिनिटिव. इंफिनिटिव के 3 सब टाइप है. पहला है ट्रू इंफिनिटिव, दूसरा है बेयर इंफिनिटिव और तीसरा है स्प्लिट इंफिनिटिव. अब पहला ट्रू इंफिनिटिव देखेंगे. टू इंफिनिटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज फुल इंफिनिटिव. टू इंफिनिटिव फुल इंफिनिटिव भी बोलते हैं. टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एमिजार वाज वेयर. ये टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव एमिजार वाज वेयर के बाद इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू गो टू होम आफ्टर द क्लास. आई एम टू गो टू होम आफ्टर द क्लास. मुझे क्लास के बाद घर जाना है. एम के बाद मैंने टू गो ये जो यूज किया उसको टू इंफिनिटिव बोलते हैं. सेकंड इस्तेमाल कैसे करते हैं? टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर हैव हैज हैड. हैव हैज हैड के बाद भी टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, ही हैज टू टेक ब्रेकफास्ट. ही हैज टू टेक ब्रेकफास्ट. उसे नाश्ता लेना है. हैज के बाद मैंने टू टेक जो है ये टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल किया. थर्ड इस्तेमाल देखेंगे. टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर फर्स्ट वर्ब. ये फर्स्ट वर्ब के बाद भी टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव आता है. फॉर एग्जांपल, आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश. आई केम हियर टू लर्न इंग्लिश. मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने आया था. केम ये पहला वर्ब है और टू लर्न ये दूसरा वर्ब है, ये टू इंफिनिटिव है. फोर्थ नंबर का यूज इसका क्या है? टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर वुड लाइक. वुड लाइक के बाद टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव का इस्तेमाल हम करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू सी दैट. आई वुड लाइक टू सी दैट. मैं वहां देखना चाहूंगा. वुड लाइक के बाद टू सी जो है एक टू इंफिनिटिव मैंने इस्तेमाल किया है. सेकंड नंबर, ये टू इंफिनिटिव के यूसेजेस देखे हमने. सेकंड नंबर का है बेयर इंफिनिटिव. बेयर इंफिनिटिव इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो इंफिनिटिव. इसे क्या कहते हैं? जीरो इंफिनिटिव भी कहते हैं. बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर एंड नीड. बेयर और जीरो इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू एंड डेयर एंड नीड. ये 13 जो है 13 के बाद बेयर और जीरो इंफिनिटिव आता है. फॉर एग्जांपल, आई कैन पिक अप दिस सैक. आई कैन पिक अप दिस सैक. मैं इस बोरी को उठा सकता हूं. मैं इस बोरी को उठा सकता हूं. थर्ड नंबर कौन सा है इसका? पहला अपन ने टू इंफिनिटिव देखा है, उसको फुल इंफिनिटिव भी बोलते हैं. सेकंड बेयर इंफिनिटिव, उसको जीरो इंफिनिटिव बोलते हैं. थर्ड नंबर का इंफिनिटिव है स्प्लिट इंफिनिटिव. स्प्लिट इंफिनिटिव
adverb is used between to and base or root form of to और बेस और रूट फॉर्म ऑफ के बीच में एडवर्ब रहता है, उसे स्प्लिट इंफिनिटिव बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, I went to completely discuss with her. I went to completely discuss with her. मैं उसके साथ पूरी तरह से चर्चा करने गया था. यहां पे went ये पहला वर्ब है और डिस्कस दूसरा वर्ब है. ये टू इंफिनिटिव है और ये टू और डिस्कस के बीच में कंप्लीटली जो है वो एडवर्ब है करके उसको अपन स्प्लिट इंफिनिटिव बोलते हैं. ये इंफिनिटिव के अपन 3 सब टाइप्स देखे, उसके एग्जांपल्स देखे. सेकंड नंबर का वर्ब फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, मींस बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रेजेंट फॉर्म मींस बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर आईवी यूदे. ये आईवी यूदे के बाद बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कोम हेयर. आई कोम हेयर, मैं बालों में कंघी करता हूं. सेकंड इस्तेमाल बेस और रूट फॉर्म का कौन सा है कि बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर डू डज डीड. डू डज डीड के बाद बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डज कर्स, वह गाली देता है. वह गाली देता है. पहला इंफिनिटिव वर्ब फॉर्म देखें, सेकंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब देखा, थर्ड नंबर का प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स एस और ईएस ऑफ वर्ब. सफिक्स एस और ईएस ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ही सी इट. सफिक्स एस और ईएस ऑफ वर्ब ये ही सी इट के बाद इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल, ही क्राइज फॉर एन एप्पल. ही क्राइज फॉर एन एप्पल, वह एक सेब के लिए रोता है. पहला अपन ने टू इंफिनिटिव देखा, दूसरा प्रेजेंट फॉर्म मींस बेस और रूट फॉर्म ऑफ देखा, तीसरा प्रेजेंट फॉर्म और सफिक्स एस और ईएस ऑफ वर्ब देखा है. फोर्थ नंबर का है प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर एमिजार वाज वेयर. एमिजार वाज वेयर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है. फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग इन द गार्डन. आई एम वर्किंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में काम कर रहा हूं. सेकंड उसका प्रेजेंट फॉर्म का प्रेजेंट पार्टिसिपल का कौन सा यूज है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल बी और विल बी. शैल बी और विल बी के बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है. फॉर एग्जांपल, आई शैल बी टीचिंग टू द स्टूडेंट्स. आई शैल बी टीचिंग टू द स्टूडेंट, मैं छात्रों को पढ़ाऊंगा. थर्ड नंबर का इस्तेमाल कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर have been, has been, had been. Have been, has been, had been के बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है. फॉर एग्जाम्पल, I have been asking them. मैं उनसे पूछ रहा हूं. I have been asking them. फोर्थ नंबर का यूज कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का. प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर shall have been और will have been. shall have been और will have been के बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है. फॉर एग्जाम्पल, I shall have been brushing in the evening. I shall have been brushing in the evening. मैं पूर्व संध्या में ब्रश कर रहा हूं. पहला अपन ने इंफिनिटिव देखा, सेकंड प्रेजेंट फॉर्म मींस बेस और रूट फॉर्म ऑफ देखा, थर्ड में प्रेजेंट फॉर्म मींस सफिक्स एस और ईएस ऑफ वर्ब देखा, फोर्थ वर्ब फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस आईएनजी फॉर्म देखा. अब 5 नंबर का है पास्ट टेंस ऑफ वर्ब. पास्ट टेंस ऑफ वर्ब. पास्ट टेंस ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर I, we, you, they, he, she, it means all subject. all subject के बाद past tense of verb आता है. For example, I bumped upon the beam. I bumped upon the beam. मैं बीम पर टकराया. मैं बीम पर टकराया. 6 नंबर का verb form है past participle of verb. past participle of verb is used after have, has, had. have, has, had के बाद past participle of verb आता है. For example, I have checked it. I have checked it. मैंने इसकी जांच की है. मैंने इसकी जांच की है. पास्ट पार्टिसिपल का सेकंड यूज कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल हैव और विल हैव. शैल हैव और विल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है. फॉर एग्जांपल, you will have iron a dress. You will have iron a dress.
आपने एक ड्रेस की इस्त्री की होगी। थर्ड नंबर का उसका यूज क्या है? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर कुड हैव। कुड हैव के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल आता है। फॉर एग्जांपल, आई कुड हैव हियर्ड इट। आई कुड हैव हियर्ड इट, मैं इसे सुन सकता था। फोर्थ नंबर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर माइट हैव। माइट हैव के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल, आई माइट हैव caught a tiger. I might have caught a tiger. मैंने बाघ को पकड़ा होगा। 5 नंबर का उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर शुड हैव। शुड हैव के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल आता है। फॉर एग्जांपल, आई शुड हैव टॉर्न अ शर्ट। आई शुड हैव टॉर्न अ शर्ट, मैंने एक शर्ट फाड़ा होगा। 6 नंबर का उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर वुड हैव। वुड हैव के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वुड हैव बिकम अ कलेक्टर। आई वुड हैव बिकम अ कलेक्टर, मुझे कलेक्टर बनना था। 7 नंबर का पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर एमिजार वाज वेयर। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर एमिजार वाज वेयर। एमिजार वाज वेयर के बाद भी पास्ट पार्टिसिपल आता है। फॉर एग्जांपल, I am seen a bird. मैं पक्षी देखता। मैं पक्षी देखता। ये वर्ब के टाइप, वर्ब के फॉर्म्स हमने 6 देखे हैं। वर्ब टाइप्स देखेंगे। ये वर्ब टाइप्स 10 होते हैं। फिजिकल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब, सेट ऑफ बीइंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज, मेंटल वर्ब एंड स्टैट्यू वर्ब। फर्स्ट नंबर का फिजिकल वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल वर्ब? इट डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन। इट डिस्क्राइब्स स्पेसिफिक फिजिकल एक्शन, यानी क्या होता है? विशिष्ट शारीरिक क्रिया, उसे फिजिकल वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I jump on a wall. I jump on a wall. मैं दीवार पर कूद गया। मैं दीवार पर कूद गया। जंप यहाँ पे जो वर्ब है उसे फिजिकल वर्ब कहते हैं। सेकंड नंबर का वर्ब कौन सा बताया हमने? ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज बाय आस्किंग व्हाट और whom क्वेश्चन। यानी ये वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? व्हाट और whom का क्वेश्चन बनाना और उसका आंसर जब आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज डूइंग हर होमवर्क। शी इज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रही है। सेकंड एग्जांपल लेंगे इसका। दे हेल्प ए पुअर मैन। उन्होंने एक गरीब आदमी की मदद की। ये 2 एग्जांपल में, पहले एग्जांपल में डूइंग और दूसरे एग्जांपल में हेल्प, ये जो वर्ब फॉर्म है उसे अपन ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि डूइंग के बाद जो हर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हेल्प के बाद ए पुअर मैन है वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है करके इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। थर्ड नंबर का इंट्रांजिटिव वर्ब है। नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज आफ्टर इट। यानी क्या होता है कि जो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तब उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी अ गिफ्ट। उसने मुझे एक उपहार दिया। अब गेव ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि मी जो ऑब्जेक्ट आया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? एक गिफ्ट है। इसीलिए गिव जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। फोर्थ नंबर का वर्ब टाइप्स कौन सा है? फाइनाइट वर्ब।
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब? ए वर्ब चेंजेस विद द सब्जेक्ट, यानी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जैसी जैसी बदलते हैं वैसी अगर बदलते हैं तब उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। वॉच जो है इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्यों? कि आई के जगह पे अगर ही लिया तो वॉचेस हो जाएगा, यानी चेंज होगा वॉच, इसीलिए वॉच को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। 5 नंबर का वर्ब टाइप कौन सा होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब? ए वर्ब डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट कौन से भी लिए और चेंज नहीं हो रहे तो वो वर्ब को अपन नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी लव वॉचिंग कार्टून्स। वी लव वॉचिंग कार्टून्स, हमें कार्टून देखना बहुत पसंद है। यहां पे दो वर्ब है, एक लव है दूसरा वॉचिंग है, लेकिन वॉचिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। वी के जगह पे कौन से ही सब्जेक्ट अपन ने चेंज किए लेकिन वॉचिंग चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसको नॉन फाइनाइट वर्ब। 6 नंबर का वर्ब टाइप कौन सा है? इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब ये पहले देखे हैं अपन ने, टू इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव और स्प्लिट इंफिनिटिव, इसकी जानकारी मैंने इसी वीडियो में दी है। टू इंफिनिटिव बोले तो टू गो, बेयर इंफिनिटिव बोले तो गो, और स्प्लिट इंफिनिटिव टू फास्ट गो। 7 नंबर का वर्ब टाइप्स मैंने कौन सा बताया? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब? इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। The verb be is the most important linking verb। ये क्या बताते हैं? परिस्थिति बताते हैं। और ये verb be verb जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब इसके लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। मैं एक छात्र हूं। एम जो यहां पे है वो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। 8 नंबर का वर्ब टाइप्स कौन सा बताया? फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज। वर्बल फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज? ओरिजिनल मीनिंग इज चेंज फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिनल मीनिंग इज चेंज फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, इट इज कॉल्ड एज अ फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज। यानी जो भी वर्ब का पहला मीनिंग है वो चेंज होता है उसे फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज बोलते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट ऑन ए कोट। आई पुट ऑन ए कोट, मैंने एक कोट पहन लिया। तो पुट ऑन जो बोला तो पुट जो वर्ब है उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज हुआ है, यहाँ पे पुट ऑन बोले तो पहनना होता है। 9 नंबर का वर्ब फॉर्म कौन सा मैंने बताया? मेंटल वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल वर्ब? It relates to discovering, understanding, thinking, planning. Discovering, understanding, thinking, planning. यानी क्या होता है? खोज करनी हो, समझना हो, विचारधारा बतानी हो, योजना बतानी हो, तो इसके लिए जो भी वर्ब आते हैं उसको मेंटल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ऑन हिज प्लानिंग, मैंने उसकी प्लानिंग पर सोचा। तो थिंक जो है तो ये मेंटल वर्ब है। लास्ट है स्टैटिव वर्ब, यानी 10 नंबर का स्टैटिव वर्ब है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिव वर्ब? इट रिलेट्स थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, सेंस और मेजरमेंट्स, यानी विचार, भावना, संबंध, होश, माप, इसके लिए जो वर्ब आते हैं उसको स्टैटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव ऑन गॉड,
मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ। यहाँ पे बिलीव जो है वो स्टैटिव वर्ब है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 मेरे ये कंटिन्यू आपको देखना है। तो आपकी जो दिक्कतें हैं, जो डिफिकल्टी अपने को इंग्लिश में आती है, तो बार बार देखने के बाद ये दिक्कतें अपने आप निकलती जाएगी और इंग्लिश में आप एक्सपर्ट बनोगे। और ये मेरा जो चैनल आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और अगर आपको पसंद है तो अपने दोस्तों को ये शेयर